प्यारे बच्चों नमस्कार। तो अपन देख रहे थे वाद्य यंत्र, आज देखेंगे अपन सेकंड टाइप, वो है तत्। STAG था, S फॉर सुशील, T4 तत्, T4 तत्, ठीक है। तो तत् में क्या आएंगे? तत् में वो आएंगे जिनमें अपन वायर को हिला के उसमें वाइब्रेशन करते हैं और उससे सुर पैदा होता है। अब वायर को हिलाने के दो तरीके हैं, या तो सीधे अंगुली से हिला दे, वो तत् है, और मान लो गज के माध्यम से अपन हिलाएंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट को अपन बोलेंगे वित्त, है ना। ये वित्त, इसमें अनंत लगेगा, है ना, वित्त। तो तत् और वित्त, ठीक है। और तत् के जो तीन जो वेल नोन अपने इंस्ट्रूमेंट है वो आपको मेरे नाम से आपको याद दिलाएंगे, राकेश, है ना। इसमें ये सह दंते कर देना है, सह सड़क वाला राकेश है, ठीक है। तो रा से रावणता, रावणता का जो छोटा रूप है वो गुजरी आएगा। कैसे है कामायचा, और सह से आएगा अपने सारंगी, ठीक है ना, सारंगी। वैसे अपन सारंगी जैसे देखेंगे, सारंगी का सबसे प्रारंभिक चिकारा है, फिर दूसरा सुरिंदा है, थोड़ा परिष्कृत रूप है ना, चिकारा से सुरिंदा, सुरिंदा से सारंगी। CSS आएगा, C फॉर चिकारा, S फॉर सुरिंदा और S फॉर सारंगी। तो सारंगी के तीन रूप आ जाएंगे। रावणता के दो रूप बताया मैंने, क्या? एक रावणता और छोटा रूप गुजरी। और कामायचा, कामायचा का एक जो बगैर गज के बजाने वाला जो रूप है वो तंदुरे में आ जाएगा, तंबूरा, तंदूरा, ठीक है। ऐसे है। चलो आओ तो आप टॉपिक देखते हैं, बाकी एक एक वो आते रहेंगे, सारे मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक नंबर पे अपन वही अल्फाबेटिकली देखेंगे, ABC। ए पे अपन देखते हैं अपंग, अपंग है ना, बपंग, अपंग। तो ये A फॉर अपंग है और ये B फॉर बपंग है। तो दोनों एक तार के इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है। तो याद रखना, अपंग और बपंग, नाम भी मिलता जुलता लग रहा है, वैसे अपन पकड़ सकते हैं। अपंग एक तार का वाद्य है, गरासिया व भील जनजाति मेवाड़ प्रदेश में, और वो इसको यूज करते हैं। बपंग, अभी अपन ने देखा अपंग, और दूसरा बपंग, ठीक है ना। तो अपंग क्या है? एक तार का। बपंग भी एक तार का ही है, ठीक है। तो नाम मिलते जुलते हैं, इसे याद हो जाएंगे ये। सेकंड अपन देखते हैं भपंग, B फॉर भपंग, डमरू की आकृति में, ठीक है, डमरू की आकृति में। लेकिन डमरू क्या होता है? डमरू जो अवनद है, चमड़े बेस्ड है, ठीक है। तो डमरू की आकृति में है, ठीक। ये डमरू की आकृति में, ये दिखाओ डमरू की आकृति में, ठीक है, यूं। फिर इसमें जैसे जो आवाज जो निकलेगी, ये तार है, ठीक है। और इस तार को हिलाने से, इस तार पे जैसे मूवमेंट करेंगे, जैसे ये तार निकला, फिर इसको ऊपर नीचे करेंगे अपन अंगुली से, तो वो क्या हो जाएगा? वो ध्वनि स्वर पैदा होगा। तो ये भपंग है। बहुत क्वेश्चन आते हैं भपंग के, ठीक है ना। तो भपंग किस तरह का है इंस्ट्रूमेंट? तत्व। तत्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंफ्यूज करेगा, वो ये भपंग है। तो भपंग की ऐसे इमेज याद रखो आप, आकृति डमरू जैसी है, लेकिन डमरू तो क्या है? अवनद है, लेदर बेस्ड है, चमड़ा बेस्ड है। लेकिन भपंग जो है वो तत्वाद्य यंत्र है, ये तार, ठीक है। जैसे ऊपर दिख रहा है आपको, तो देखो इसमें ये ऐसे ही है, तार निकला हुआ है, उस तार को खींचा जाता है। जैसे मैं बताऊं, थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको इस फोटो, ये देखो, ये भपंग है ना। तो दिख रहा है तार निकला हुआ ही है, तो भपंग इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे पड़ा हुआ डमरू की तरह, देखो, तो इसमें ये तार निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये भपंग इंस्ट्रूमेंट तत्व, ठीक है। तो एक तार का वाद्य है, जैसे अपंग है वो भी एक तार का, भपंग है वो भी एक तार का, एक तार का। अलवर में जोगियों द्वारा भरतरी के जागरण में, भजनों में, मेवात प्रदेश में लोकप्रिय यही। और प्रमुख जो कलाकार है जिसको अपन भपंग का जादूगर बोलते हैं, वो जहूर का मेवाती, है ना। मेवात प्रदेश अलवर का अपने उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जहूर का मेवाती अलवर, और भपंग का जादूगर इनको बोलते हैं। अलवर खां, सॉरी, अपने जहूर का मेवाती। जैसे आपने देखा था सादिक खां, है कि नहीं, खड़ताल का जादूगर। पेपे खां, पेपे खां किसके जादूगर देखे थे बताओ मन ने? एक बार कमेंट करके बताओ, पेपे खां किसके जादूगर थे? सेनाई के? तो बिस्मिल्लाह खान खा जाएंगे। तो बताओ पेपे खां किसके जादूगर? ठीक है। तो भपंग का जादूगर कौन हो गया? अपने जहूर खां मेवाती। ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, C फॉर चिकारा, है ना। ये चिंकारा नहीं है, लेकिन उससे नाम याद आ जाएगा, चिकारा, ठीक है ना। चिकारा ये ऐसे दिख रहा है अपने को। इसका जो परिष्कृत रूप था वो सुरिंदा, और सुरिंदा से सारंगी, CSS, ये याद रखना अपन को। चिकारा, सुरिंदा, सारंगी, ठीक है। ये परिष्कृत रूप है, ठीक है। तो चिकारा ये अपन को दिख रहा है इधर। ये क्या देखो, खैर, खैर, ये कैर नहीं है, कैर की तो झाड़ी होती है, जिस कैर आचार जो होता है वो तो कैर है, ये खैर है। खैर जो है ना, खैर, ये देखो खैर का ये जैसे पेड़ है, ठीक है, तना आपको दिखाई दे रहा है ये। और ये मतलब उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, और ठोस लकड़ी के लिए जाना जाता है, जैसे रोजवुड होता है, ठीक है। तो खैर की लकड़ी ठोस होती है। वाद का एक सिरा बाउल के आकार का होता है, जिसमें 3 तार होते हैं। देखो ये जो है ना, ये अपने खैर की लकड़ी का, और ये बाउल का। बाउल का क्या, इसमें जैसे गिटार में नीचे बाउल होता है, जो मतलब जिसमें मतलब बाउल जो मतलब एक कटोरे नुमा, उसमें गुंजन से स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो ये चिकारा, ठीक है ना, ये बाउल। और ये खैर का तना दिखाया हुआ है, ये देखो खैर का लट्ठा पड़ा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो खैर वृक्ष कितना मजबूत होता है। गज की सहायता से बजाया जाता है। तो ये किस तरह का वाद हो गया? तत्व में वित्त का ये वाद हो गया। गज आ गई ना, ये रही गज,
ठीक है। और ज्यादातर गजों के अंदर क्या होता है, अपने जो घोड़ी होती है उसकी जो पूंछ होती है उसके बालों से ज्यादातर में गज बनती है। भाई ये वाला हिस्सा तो बांस का होता है, और जो हिस्सा गज का तार को छूता है उसमें ज्यादातर गजों के अंदर घोड़ी के पूंछ के बाल होते हैं। ठीक है ना, पूंछ के बालों को वो गूंथ कर बनाई जाती है जिससे कि सॉफ्टनेस आए उसमें। ठीक है। पाली और उदयपुर में गरासियों द्वारा, भाई गरासिया जनजाति अपन देखते हैं कि भाई पूर्वी जो सिरोही और पश्चिम उदयपुर वहां, तथा अलवर क्षेत्रों में मेयू द्वारा बड़े तरह के वजनों में ये प्रयोग में ली जाती है। क्या, चिकारा। ठीक है। तो अभी तो अपन अल्फाबेटिकली देख रहे हैं, लेकिन जब आपको इमेज दिखाऊंगा तो क्लब दिखेगी, चिकारा, सुरिंदा, सारंगी। ठीक है। अपंग, भपंग, और अभी एक तारा और देखेंगे अपन ऐसे। समझ गए। तो ये अपन देख रहे हैं तत्व में। ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन 4 नंबर पे दुकाको, है ना। दुकाको की जैसे क्या है, इमेज इसमें नहीं है, लेकिन क्या है ये दुकाको में, जैसे तत्व में जैसे अपन देखते हैं भील समुदाय द्वारा मेवाड़ प्रदेश में दीपावली पर बजाया जाता है, तो दैसे दुकाको दैसे दीपावली। घुटनों को बीच में दबाकर बजाया जाता है, तार को ऊपर की ओर कसकर पकड़ा जाता है और हाथ में इच्छा अनुसार लयताल से बजाया जाता है। जैसे जैसे मान लो अपन ने भपंग देखा, तो भपंग को जैसे पांव में पकड़ लिया, तार खींचा और फिर उस तार के माध्यम से वाइब्रेशन करते हैं तो वो क्या सुर पैदा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, दू काको। काका है ना, काका, काको और दू काको, दो काका। ठीक है। तो दू काको बस यूं समझ लो भपंग की तरह का ही होता है, पांव में पकड़ा और ऐसे। जैसे भपंग को अपन इधर यूं कांख में दबाकर यूं तार खींच के और फिर इसमें पांव में पकड़ा भपंग और फिर बजा। मतलब यूं समझ लो भपंग को पांव में पकड़ के घुटनों के बीच में पकड़ के बजा रहे हैं। अभी जो मैंने फोटो दिखा था उसमें कांख में पकड़ी हुई थी ऐसे, है ना। इसमें जो मैंने पहले दिखाई थी इसमें देखो कांख आर्मपिट में पकड़ी हुई भपंग, ये देखोगे, ये देखो, ये कांख में पकड़ी हुई, ऐसे घुटनों के बीच में पकड़ लिया, आकार थोड़ा बड़ा होता है कंपेरेटिवली, तो वो क्या बन जाएगी, दू काको। मेवाड़ प्रदेश में अपने दीपावली पर घुटने आ गए ना, घुटने। ठीक है। ये हो गया दुकाको। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं तत्व में इकतारा। क्या है, इकतारा। तो इकतारा जैसा नाम आ रहा है, एक तार का वाद्य यंत्र है तो हो गया इकतारा। ठीक है। तो अपन जैसे जो नारद मुनि है, नारद मुनि और उनके पास देखा है आपने, ये देखो लेफ्ट हैंड में इकतारा, नारायण नारायण, और एक खड़ताल, है ना। खड़ताल अपन घन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उसके अंदर आएगी। और ये मीरा है तो मीरा के देखो राइट हैंड में इकतारा, और सॉरी लेफ्ट हैंड में इकतारा और राइट हैंड में खड़ताल है। दोनों के हाथ अलग अलग है, नारद के और नारद जी के और मीरा के, है ना। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हाथ मतलब वीणा पकड़ने, ये सॉरी इकतारा पकड़ने की स्टाइल, वीणा नहीं इकतारा। ठीक है। वीणा तो सरस्वती ज्ञान की देवी का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो ये अपने को ऐसे ध्यान में रखना, समझ गए। तो ये एक तारा इसलिए एक तारा। तो एक तारे के यहां तक अपने 3 देख लिए, अपंग, भपंग और अपने ये क्या, अपने इकतारा और दुकाको। ठीक है। तो इसका संबंध नारद जी व मीरा से है। इकतारा एक हाथ की अंगुली से बजाया जाता है, टिड़ंग 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 नारायण। दूसरे हाथ में खड़ताल पकड़ी जाती है। ठीक है। इकतारे के साथ कौन सा वाद्य यंत्र की संगत की जाती है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इकतारे के साथ किसकी संगत की जाती है, खड़ताल की। नारद जी और मीरा जी फोटो में दिख रहा है। इसे नाथ, साधु, सन्यासी, भजन मंडली आदि में बजाते हैं, इकतारा। समझ गए। ये बिल्कुल इजी इनकी इमेजेस ध्यान रखो, बस सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 6 नंबर पे गुजरी। ठीक है। ये क्या है, गुजरी जैसे जो है ये अपने रावण हत्या का छोटा रूप है। ठीक है। रावण हत्या का छोटा रूप है वो गुजरी, ये देख लो, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो वो रावण हत्या बन जाएगा। ठीक है। रावण हत्या से थोड़ा छोटा होता है, उसी प्रकार का वाद्य, 5 तार होते हैं और इसकी गज अर्धचंद्राकार होती है। जैसे अपन रावण हत्या की भी अर्धचंद्राकार ही होगी, लेकिन रावण हत्या का छोटा रूप जो है वो गुजरी, ऐसे ध्यान रख लो आप, जी फॉर गुजरी। फिर 7 नंबर जे फॉर जंतर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं ये, पूछा क्यों जाता है, देवनारायण जी के कारण। देवनारायण जी की फट का वाचन करते समय ये वोपे इसको प्रयोग में लेते हैं, है कि नहीं है, ऐसे। ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये वीणा का प्रारंभिक रूप है, क्योंकि इसमें देखो 2 तुम्बे लगे हुए इधर ये। ठीक है। ये मटके हैं एक तरह से। ठीक है। सर बीन की जो तुम्बा था वो तो लौकी का है। ठीक है। और ये जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 मटके हैं ये, और वीणा का प्रारंभिक रूप है। वीणा में फिर यही रख के बजाया गया, ये गले में टांग कर बजाया गया है ना। जंतर के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 मटके होते हैं, 2 तुम्बे होते हैं ना, मटको को तुम्बा बोलते हैं। गले में टांग कर, देखो ये गले में टांग रखा है, इस रस्सी के माध्यम से फिर बजाया जाता है। ठीक है। और तत्वाद्य है, तो सारी चीज ध्यान रखनी जंतर। और फिर देवनारायण जी से संबंधित बगड़ा हो, तो कि जब कहानी सुनाई जाती है उस समय देवनारायण जी के भोपे इसको गाते हैं, बगड़ा हो जाती है। समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तत्व में। जैसे बपंग हुआ, ये जंतर है, ये बहुत पूछते हैं जंतर। इसकी आकृति वीणा जैसी होती है, इसमें 2 तुम्बे होते हैं दिखाए, और ये मिट्टी के मटके होते हैं एक तरह से। इनका वादन खड़े होकर गले में लटका कर किया जाता है, बैठ के नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपन को। ठीक है। कैसे होके
बजा रहे हैं पोस्चर बहुत ध्यान रखना है। जैसे बैठ के किया जाना एकमात्र नृत्य कौन सा अपने, तेरह तारिक नृत्य, ठीक है। तो बैठकर बजाया जाने वाला यंत्र है अपने वाद्य यंत्र। तो यंत्र के बारे में से कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो ऐसे ध्यान रखना फैक्ट्स, है ना। और फिर इसका प्रयोग कब किया जाता है, बगड़ावत कथा, मतलब देवनारायण जी है ना, देवनारायण जी बगड़ावत परिवार, बगड़ावत गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए उनकी वो फड़ वाचन में काम लिया जाता है कि फड़ वाचन करने वाले गुर्जर भोपे खाते हैं। भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर इसके प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि वो मतलब अपने गुर्जर बेल्ट है, इसलिए गुर्जर समुदाय भूलता पाया जाता है, तो इसलिए वहां पे ये जंतर इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर है। समझ गए ऐसे। ओके, जे फॉर जंतर। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, के से कामायचा। राकेश देखा था रावणता, के से कामायचा, ये कामायचा यहाँ आ गया, ठीक है। वाद्य यंत्र यहाँ दिखाई दे रहा है अपन को, ठीक है। नीचे ये लकड़ी का, ये आकृति लकड़ी की, इसमें तार हो गए, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा हुआ है 16 से 27 तार इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये लकड़ी है ना, लकड़ी, फिर ये ऊपर ये चमड़े का है, फिर ये ऊपर तार है, ये गज है अर्धचंद्राकार, घोड़ी के पूंछ से, घोड़ी की पूंछ के बालों से बनाई हुई गज, और ये कामायचा। और ये कामायचा के वेल नोन पर्सन कौन, अपने दापू का, मैंने बताया था अपने संगीत भी देखा था तब, उसमें मैंने वो बताया था अपने दापू का कबीर यात्रा में, ठीक है ना, नृत्यों के दौरान आया था, तो दापू का अपने कामायचा के जादूगर है कि नहीं, ऐसे जो कामायचा है। ईरानी वाद्य यंत्र है, ठीक है। ईरानी वाद्य यंत्र है, सारंगी की रानी है ना, सारंगी कंपेरेटिव अलग है, लेकिन सारंगी की रानी जो बोलते हैं अपन कामायचा को बोलते हैं, ठीक है। 16 से 27 तार इसके अंदर होते हैं, गज का प्रयोग किया जाता है। मांगणियार और नाथपंथी साधु द्वारा भरतरी, मतलब मांगणियार तो अपने पश्चिमी राजस्थान में, तो नाथपंथी साधु द्वारा भरतरी गोपीचंद की कथा में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख वादक धापू खां जैसलमेर, जिनकी फोटो लगी हुई है। जहूर खां मेवाती, ठीक है। जहूर खां मेवाती अपन ने ऊपर भी देखा था, क्या वो भपंग का जादूगर, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। उमर फारूक और साकर खां, जिनका संबंध है कामायचा से। समझ गए ऐसे। तो K4 कामायचा हो गया अपना, समझ लो ये चीज। इमेजेस ध्यान रखो, सबसे इंपॉर्टेंट वही है इसके अंदर। फिर अपन देख लेते हैं रावणता, और रावणता का छोटा रूप जो है गुजरी, वो अपन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आर से रावणता, ठीक है। रावणता राजस्थान का प्राचीनतम वाद्य यंत्र, ये देखो राकेश, तो सबसे पहले राकेश में जो है प्राचीनतम, ठीक है। तो प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा, रावणता। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा, सुशीर में देख लिया अपन ने। सबसे छोटा वाद्य यंत्र क्या, जूझ हॉर्प, मोरचंग, किस में देख लिया, सुशीर में देख लिया। प्राचीनतम किस में देख रहे हैं अपन, तत्व में देख रहे हैं, कौन सा, रावणता, ठीक है। यह नारियल के खोल पर बकरे की खाल का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। देखो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये नारियल की खोल है। जैसे अपन ने कामायचा में बताया तो लकड़ी का है, यहाँ किसका, नारियल का खोल है। बहुत इंपॉर्टेंट है रावणता में, पूछते हैं ये इंपॉर्टेंट है रावणता, ठीक है। जैसे जनता और भपंग इंपॉर्टेंट में से। तो जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें आवाज गूंजेगी, वो किसका है, नारियल, ठीक है। नारियल अपन देखते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है वो नारियल का, नारियल के ऊपर बकरे की खाल चढ़ा दी गई, ठीक है। फिर ये आवाज का गुंजन होएगा, तार है इसके अंदर, और ये गज से उसके ऊपर जब तार पे फिराएंगे तो वाइब्रेशन से, कंपन से ध्वनि पैदा होगी। तारों की संख्या 5 से 9 है, जबकि कामायचा में 16-27 देखी। इस बात को दाएं हाथ में गज पकड़ी जाती है, दाएं है ना, दाया, ठीक है। दाया क्या हो गया अपना, ये राइट हैंड, जैसे जैसे पकड़ना है वैसे पकड़ सकते हैं। दाएं हाथ में गज द्वारा तथा बाएं हाथ की अंगुलियों से तारों को दबाकर बजाया जाता है। बायां हाथ क्या हो गया, बायां हाथ लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड के अंदर तो अपन ने क्या, रावणता पकड़ा और उसके तारों को दबाएंगे। और फिर जो जैसे सुर निकालना है, हाई पिच निकालनी है, लो मतलब हाई पिच निकालनी है, लो पिच निकालनी है, तो वो सुर दबाएंगे और फिर वो गज चलाएंगे, ठीक है। तो बाएं हाथ में, बायां लेफ्ट बोलते हैं ना अपन, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब उल्टा हाथ। तो बाएं हाथ में तो पकड़ लिया रावणत्ता को, दाएं हाथ में पकड़ लिया गज को, और फिर इसको अपन ने, तो इंस्ट्रूमेंट बन गया रावणत्ता, जिसमें नीचे नारियल का खोल और बकरे की चमड़ी, इधर ये गज पे घोड़ी के पूंछ के बाल, और अपने 5 से 7 तार इसके अंदर, 5 से 9 तार इसके अंदर हो गए, ठीक है। ये रावणत्ता, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र। गज घोड़े की पूंछ के बालों से निर्मित होती है, वह गज में घुंघरू बंधे होते हैं यहाँ, ये पीछे की तरफ, इसमें लिख नहीं रहे, पीछे की तरफ छुंग 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 ऐसे आवाज करते हैं अच्छी। रावणत्ता रामदेव जी, पाबू जी, डूंगर जी, चौहान जी के भोपे द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। और रावणत्ता का जो छोटा रूप है वो अपन ने गुजरी अभी ऊपर देखा, वो था, ये देखो G4 गुजरी देखा अपन ने, ये गुजरी, ये रावणत्ता का छोटा रूप G4, ठीक है। रावणत्ता देखा, ओके। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक मिनट, हाँ रावणत्ता। नेक्स्ट अपन देखते हैं रबाब,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं रबाब। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन रबाब, ठीक है ना। रबाब, रबाब सारंगी के समान ही होता है। सारंगी जैसे ये दिख रही है अपन को, ठीक है, सारंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंगी की रानी अपन ने जस्ट देखा, देखो ये सारंगी है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सारंगी के समान ही है अपने रबाब, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, सारंगी जो होती है, सारंगी, सारंगी के अंदर गज चलती है, लेकिन रबाब जैसे यहाँ दिख रहा है ये अंगुलियों से बजाई जाती है, ठीक है। ऐसे जैसे अपन देखिए अंगुली से बजाने के लिए जैसे गिटार में प्लेक्ट्रम यूज आता है, ऐसे अपन जैसे देखते हैं शास्त्रीय संगीत में मिजराब यूज आता है, धातु का एक थोड़ा सा नाखून पहन लेते हैं अंगुली पे और फिर उससे बजाते हैं। तो रबाब इससे बजाई जा रही है, देखो ये बजाते हुए, और जबकि सारंगी अपने गज से बजेगी। तो सारंगी और रबाब में मेन फर्क क्या है, गज का है। इंस्ट्रूमेंट एक जैसे हैं लेकिन बजते कैसे हैं उसमें फर्क है। मतलब तार में, तार को कैसे हिलाना, फर्क उससे है कि माध्यम क्या है। तो रबाब देख रहे हैं अपन, सारंगी के समान है, 4 तार होते हैं, अलवर और टोंक क्षेत्र में पाया जाता है, मेव क्षेत्र के बाटों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है रबाब, ठीक है। ये रबाब, ठीक है, तार ये दिख रहे हैं, आकृति दिख रहे हैं, लकड़ी जो है कंपेटिवली रोवेडा की इसके अंदर यूज की जाती है, हाथ से बजाया जाता है, ठीक है। तो इनको लिखते समय अपन को ध्यान रखना है कि तत्व तो है लेकिन वो कैसा है, क्या उसमें गज है तो वो वित है क्या, और गज नहीं है तो फिर अंगुली से कैसे उसको हिला रहे अपन को, ये चीज देखना है मिजराब धातु से, ये ध्यान रखना है इसको इंस्ट्रूमेंट में। तत्व वालों के अंदर यही खास बात है, ठीक है। जैसे अपन ने सुशीर में देखा था कि क्या उसके अंदर वो सुराग है या नहीं है, या वो वन पीस है। सुशीर में ये ध्यान रखना, तत्व में क्या ध्यान रखना अपने को कि गज से चलेगा या अंगुली से हिलेगा था, ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं रवाज। ये कामायचा की तरह ही होता है, जैसे ये अपन से देख रहे हैं कामायचा की, इसमें लकड़ी देख रहे हैं, कामायचा में क्या, नीचे मैंने बताया था कि क्या लकड़ी से बना हुआ, ऊपर चमड़ा, ठीक है, जबकि सारंगी में ऐसा नहीं है, ठीक है, सॉरी इसमें रबाब में ऐसा नहीं है। तो कामायचा क्या, नीचे लकड़ी ऊपर चमड़ा तार हो गए, ठीक है। फिर सारंग सॉरी कामायचा में अपने क्या देखा, गज दिखी थी, आप उसमें से गज हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, वो रवाज बन जाएगा, ये रवाज, ठीक है। 12 तार कामायचे की तरह होता है, परंतु इसमें गज काम में नहीं ली जाती है, बल्कि अंगुली से अंगुलियों से के नाखूनों से बजाया जाता है। रावल व भाट जाति के लोग रम्मत लोक नाट्य में इसे बजाते हैं। तो रम्मत लोक नाट्य से संबंधित कौन सा वाद है, अपने रवाज है, रैसे रवाज रैसे रम्मत, समझ गए। तो रब्बाब और रवाज में क्या फर्क है, रब्बाब जो है वो भी अंगुलियों के नाखून से, और रवाज जो है वो भी अंगुलियों के नाखून से, ठीक है ना। लेकिन रब्बाब जो है कंपेरेटिवली क्या है कि 4 तार का है, और मतलब 4 तार कम होते हैं इसके अंदर, मतलब रब्बाब में तार कम होते हैं, रवाज में तार ज्यादा होते हैं, ठीक है। और फिर क्षेत्र का फर्क है, रम्मत लोक नाट्य का संबंध रवाज से, ठीक है ना। बाकी रबाब और रवाज दोनों के अंदर ही गज काम में नहीं ली जाती है, समझ गए, ये है चीज। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब आता है इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र अपने सारंगी। ओके, सारंगी, ठीक है। सारंगी क्या तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला है। सबसे प्राचीनतम कौन सा वाद्य यंत्र अपने रावण था, सबसे सुरीला सारंगी। तो देखो राकेश में अपन को 2 खूबियां देखने को मिल गई, क्या, रा से रावण था सबसे प्राचीन, और सारंगी सबसे सुरीला। और सारंगी के 3 रूप क्या, चिंकारा नहीं चिकारा, फिर सुरिंदा और सारंगी। तो ये है अपने सारंगी सबसे सुरीला, है ना, वादों में सबसे सुरीला, शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब सुर बहुत परफेक्ट होते हैं इसके और बहुत सटीक, ठीक है। ये सागवान, रोहिड़ा और खैर की लकड़ी से बनता है, नीचे है ना ठोस, मैंने दिखाया था, जैसे अपन ने पहले भी देखा कि चिकारा को भी जैसे रोहिड़ा से बनाया, रोहिड़ा की लकड़ी, क्योंकि वो ठोस होती है। ठोस नहीं हो तो क्या, जैसे सावन वगैरह में जब अपने उमस होती है तो ये बैंड हो जाए लकड़ी, तो ठोस लकड़ी इसीलिए जिससे वो बैंड नहीं हो, ठीक है। इसमें 27 तार होते हैं, वह तार बकरे की हाथ से बनते हैं, ठीक है ना। इसका वादन गज की सहायता से किया जाता है, गज घोड़े की पूंछ के बालों से बनी होती है, ये गज दिखाई दे रही है। तो बताया रबाब और सारंगी में फर्क क्या है, रबाब में अंगुली से और इसमें गज से, सारंगी में। सारंगी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, प्यालेदार सारंगी, धानी और जोगी द्वारा पीसी जाने वाली जोगी सारंगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सुरीली जो है वो है अपने सिंधी सारंगी, तो सिंध प्रदेश में बसती थी। फिर सिंध प्रदेश में नीचे की साइड जैसे अपन देखते हैं गुजरात की साइड, वो होगी गुजराती सारंगी, है ना। लंगा जाति के द्वारा सिंधी, और लंगा जाति के द्वारा भी सिंधी, मतलब गुजराती, और सबसे छोटी जो होगी वो गुजराती होगी 7 तार वाली, ठीक है ना। तो लंगा जाति पढ़ा था मैंने, MMLT, मांड, मांगणियार, लंगा, ये लंगा हुआ है, ठीक है। प्यालेदार ये मांगणियार द्वारा। धानी सारंगी, इसमें निहाल दे की कथा, ठीक है ना, सुल्तान दे निहाल दे अपन ने पढ़े थे प्रेम कहानियों में, ये निहाल दे। जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर क्षेत्र में भरथरी की जोगियों द्वारा प्रयोग में ली जानी, है ना। मिरासी जोगी अपने कंपेटिव पश्चिम राजस्थान के अंदर मिलते हैं।
ठीक है। तो ये सारंगी के प्रकार हो गए, सिंधी, गुजराती, प्यालेदार, जोगिया सारंगी और धानी सारंगी। प्यालेदार, धानी, जोगिया, ठीक है। तो ये सारंगी है। सारंगी में अपन को समझ से इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाले सबसे सुरीला वाद्य यंत्र, शास्त्रीय संगीत की जान कहा जाता है ये, है ना। और गज से इसका जो है वो वादन होएगा। और तार जो है वो बकरे की आंत के, गज जो है वो घोड़े के ऊंट के बाल की। और तार कितने इसके अंदर 27 तार यूज में किए जाते हैं। और लकड़ी किसका है, लकड़ी अपने रोहिड़ा की। तो जैसे इंस्ट्रूमेंट की शकल याद रखो भाई, पहले बनेगा लकड़ी से बनेगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर तार लगेंगे, वो किसके हैं, फिर गज से चलता है नहीं चलता, तो गज है तो किसकी है, ऐसे बस ध्यान रखो, फिर खत्म। ये चीजें होती है इसके अंदर। फिर प्रमुख कलाकार क्या है, क्षेत्र क्या है, ये सब बता दोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाएगा। समझ गए, ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सुरिंदा। ये सुरिंदा क्या है, ये सुरिंदा जैसे अपने रबाब देखा था, ये वैसा ही है, ठीक है ना, रबाब की तरह ही। चिकारा देखा, रबाब देखा, तो रबाब की तरह नहीं, चिकारा की तरह है। रबाब में तो क्या था, गज नहीं चलती, इसमें गज चलती है, ठीक है। तो मैंने बताया चिकारा, सुरिंदा और सारंगी, ये तीनों लय में है, मतलब परिष्कृत रूप है, ठीक है। रोहिड़े की लकड़ी से बनता है रोहिड़ा, खैर क्योंकि ठोस होती है। रोहिड़ा क्यों, क्योंकि ठोस, टाइट, बल नहीं आएगा। इसकी गज पर घुंघरू बांधी जाती है, जैसे रावणता में देखा, और लंगा जाती और मंगने जा रहा है, ये प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है अपने स्वर मंडल, अन्य नाम है कोकिलावाणी। ये स्वर मंडल में क्या होता है, ऐसे यूं तार रहते हैं ना, ये पंडित विष्णु शर्मा जैसे इसके वादक है कश्मीर से, और यूं ऐसे यूं बनते हैं तारों से, तारों को यूं बजाया जाता है अलग तार में, तो ये स्वर मंडल है, ठीक है ना। 2.5 फुट का लंबा वाद्य यंत्र होता है, 26 से 36 तार इसके अंदर होते हैं, और मांगड़ियार गाई के द्वारा इसको बजाया जाता है, ठीक है। पंडित विष्णु शर्मा वेल नॉन अपने इंडियन लेवल पे इसके प्लेयर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन तंदूरा या तंबूरा, ठीक है। तंदूरा या तंबूरा ये कामायचा की तरह ही होता है, ठीक है ना, लेकिन कामायचा में गज चलती है, इसमें अंगुली से ही लेगा, ठीक है, अंगुली से ही लेगा। तो कामायचा की तरह अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने रवाज देखा, अपन ने तंबूरा देखा। तो कामायचा में तो गज, लेकिन इसमें गज नहीं, और कामायचा थोड़ा लंबा होता है ये, ठीक है। तंदूरा या तंबूरा, अन्य नाम तंदूरा, तानपुरा इसको बोलते हैं, ठीक है, तानसेन यूज करते थे इसको, ठीक है। निशान, चौतरा या वेणु, ठीक है। तो ये अपने तानपुरा, क्या तंबूरा, तानपुरा, लकड़ी रोहिड़े की, ये खास तौर पे, ठीक है ना। इसमें 4 तार होते हैं, तानपुरा 4 तार, इसकी अंगुलियों में मिजराब पहनकर, मी जय राब, है ना, जुराब है, जुराब नहीं, मी जय राब, ठीक है, जिस तार हिलाने के लिए, जैसे मैंने रबाब में बताए थे, ठीक है। देखो ये मिजराब पहन के, देखना अंगुली में ये मिजराब पहन रखे अंगुली के अंदर, ऐसे जूम करोगे थोड़ा दिख रहा होगा वैसे, देखो मिजराब पहन के, ये मिजराब पहन रखी, ये धातु, ठीक है। तो धातु से उसमें मूवमेंट आ जाता है, अच्छा लगता नहीं है। फिर इसे कामड़ जाति के लोग, जैसे देखा अपने कामड़ जाति के लोग, रामदेव जी के भक्त है ना, 13 नृत्य, उसमें इसको प्रयोग में लिया जाता है, ओके। तो ये होगा तंदूरा। 16 नंबर 20 से अपन देखते हैं वीणा, प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है वीणा, सरस्वती की देवी, ठीक है। तुम्हें बताया जंतर का परिष्कृत रूप जैसे वो वीणा, मतलब वीणा जंतर, ठीक है। तो देखो जंतर में अपने दो देखे थे, इसमें 2 हो गए ऐसे, हाँ। तो इसलिए जंतर और वीणा में समानता बन पाते हैं, जबकि जंतर खड़े होके और ये बैठ के, वो देवनारायण जी संबंधित, वीणा अपने सरस्वती संबंधित। फिर कुछ शासक जैसे जो अपने हुए, जो वीणा वादक हुए अच्छे, तो जैसे अपन देखते हैं समुद्रगुप्त, है ना, माणकुंबा वीणा वादक, अकबर नगाड़ा वादक था। सरस्वती ज्ञान की देवी का ये वाद्य यंत्र है, वीणा वादक कौन कौन हुए, समुद्रगुप्त, कुंभा, औरंगजेब, है ना, औरंगजेब भी वीणा वादक था। वो बात दूसरी है कि संगीत से उसे नफरत थी, है ना, ये, लेकिन वीणा वादक था। फिर मोहन वीणा, मोहन वीणा में क्या हुआ कि देखो गिटार प्लस वीणा जो बना दिया वो मोहन वीणा, मतलब गिटार जैसे यूं रख के, गिटार तो यूं बजाया जाता, लेकिन ये रख के जैसे बजाया, और उसमें तार बढ़ा दिए, और गिटार के अंदर पीछे ये तुम्बा लगा दिया, तो वो मोहन वीणा बन गई, ठीक है। तो इसके जनक कौन है, पंडित विश्वमोहन भट्ट, जयपुर से बिलोंग करते हैं, बापूनगर में है ना, पंडित विश्वमोहन भट्ट, ठीक है, जयपुर से बिलोंग करते हैं। 1994 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला, और 2012-13 के अंदर जो एक बार अभी सिर्फ दिया हुआ है अपने क्या, राजस्थान रत्न, वो इनको, ठीक है ना। जो अपन ने एलिया जलाबाई को भी देखा था, मांगड़ियार गायिका, ठीक है ये, और जो उसमें देखा था अपन केसरिया वालम के अंदर सबसे ज्यादा बार जो गाया एलिया जलाबाई, उनको भी भारत रत्न, राजस्थान रत्न मिला, और इनको भी राजस्थान रत्न मिला, और 2017 में पद्म भूषण मिला, विभूषण, भूषण और श्री, तो 2nd नंबर का पद्म अलंकार, ठीक है। ये है पंडित विश्वमोहन। पंडित विश्वमोहन का संबंध है मोहन वीणा से, तो जो खुद के नाम में मोहन आ रहा है ना, पंडित विश्वमोहन भट्ट, तो मोहन नाम से वीणा के आगे मोहन लगा, तो मोहन वीणा हो गई, ठीक है। और वीणा ये सरस्वती, ऐसे, ठीक है। तो तत्वाद्य यंत्र ये अपन ने देखे, ओके। अब देखो तत्वाद्य यंत्र, अब एक जगह जैसे ये क्लब है, तो मैं जैसे अपन ने अभी तो देखो अल्फाबेटिकली पढ़े थे,
अब इनमें जो वैज्ञानिकता है उसके हिसाब से ये क्लब हुए हैं। तो एक बार आप इसको जैसे समझो थोड़ा सा, तो अपन को टॉपिक और अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो एक तार वाले, देखो एक जगह ये अपंग बपंग दुका को मैंने बताया था, इस बपंग को पाँव में रख लो तो दुका को बन गया, और ये एक तारा नारायण और अपने नारायण जी और मीरा, ठीक है। तो ये तो हो गए एक तार वाले, अपंग बपंग दुका को और एक तारा, चार हो गए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ये गज से जो चलेंगे, तो रावणता और का छोटा रूप रावणता हो गया, रावणता का छोटा रूप गुजरी हो गया। रावणता में जो नीचे अपन जो बाउल देख रहे हैं ये नारियल की, नारियल, और ऊपर चमड़े की, बकरे के चमड़े से, ठीक है। ये कामायचा हो गया, और कामायचा के जादूगर धाकू का हो गया जैसलमेर में। फिर अपन ने देख लिया ये सारंगी के यहाँ से तीन रूप, चिकारा सुरिंदा और सारंगी, ठीक है ना। ये परिष्कृत रूप ऐसे चल रहे हैं, और ये खैर की लकड़ी का जो मैंने तना, खैर वृक्ष का तना जैसे दिखाया, तो आप अंदाजा लगाओ कितना ठोस ही है, ठीक है ना। तो रोहिड़ा खैर इस तरह के ये, तो याद रखो जैसे सारंगी चिकारा सुरिंदा रबाब में जहां रोहिड़ा लकड़ी आ रही है, खैर काम में आ रही, तो किस तरह की उसकी टपने से इससे आइडिया लगेगा। तो चिकारा हो गया, सुरिंदा हो गया, सारंगी हो गया, तीनों के अंदर गज है, ये रही गज, ये गज से सुरिंदा बज रहा है, ये सारंगी के अंदर ये गज है, समझ गए, ये है। तो ये थे वित्त, मतलब गज से बजने वाले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 3 और 2 3 और 3 6 हो गई है, ठीक है, ऐसे हो गए। फिर अपन देखते हैं अब क्या आएंगे, गज से नहीं बजेंगे, अंगुली से बजेंगे, ठीक है ना। जैसे धातु पहन के, जैसे मिजराब इस तंदूरा के अंदर है, तो रबाब हो गया, ठीक है। फिर रवाज मैंने बताया था कि इस कामायचा की तरह ही है लेकिन गज नहीं होगी, तो ये रवाज हो गया। और तंदूरा ये भी कामायचा की तरह ही लेकिन गज नहीं, अंगुली में धातु पहन के चलाएंगे, मिजराब। फिर वीणा हो गई, ये मोहन वीणा हो गई। फिर अलग से एक जंतर हो गया, जंतर भी क्या था, अपने अंगुलियों से तो बज रहा है, गज थोड़ी चल रही जंतर के अंतर, देवनारायण जी वाला, ठीक है। तो ये हो गए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ही हो गए, ठीक है। 6 मरसा से ऊपर 4 थे, फिर 6 10 और 5 15 और एक स्वर मंडल 16, टोटल 16 चल रहे थे अपने लिस्ट के अंदर, इसके अंदर 16 आ गए, अपने क्लब कर दिए। तो याद कैसे रखना है, ये इमेज है सार, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट के रूप में सामने रखो, तीनों को चारों को एक जगह कर देना, एसटीएजी सुशीर की मैंने बताई थी, तथ्य देख रहे हैं, अवनद और घन, ये इमेज आपको नहीं अपार लगाएगी। तो कैसे, पहले तो 4 एक तार वाले ले लो, अपंग बपंग आ रहा नाम है, अपंग बपंग दुका को घुटने में और एक तारा, 4 तो हो गए। फिर 6 अपने गज वाले आएंगे, रावणता का छोटा रूप गज, सॉरी गुजरी, है ना। फिर कामायचा रा, इसमें गज वालों में राकेश याद रखो बस, रा के और से, सारंगी से पहले के दो जोड़ दो, क्या चिकारा और सुरिंदा, तो राकेश हो गया ना ये गज में, ठीक है। तो क्या रावणता गुजरी, रावणता छोटा रूप गुजरी, फिर कामायचा, फिर चिकारा सुरिंदा और सारंगी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र, ठीक है ये, ओके। फिर अपन देखते हैं रबाब, फिर आते हैं अंगुली वाले, ठीक है। रबाब आ गया, रबाब के बाद रवाज आ गया, तंदूरा आ गया, वीणा आ गया, वीणा के साथ मोहन वीणा देख लेते और जंतर देखेंगे, और लास्ट के अंदर स्वर मंडल अपन ने देखे, समझ गए। तो ये थे अपने क्या, अपने तत् से संबंधित, तत्संबंधी वाद्य यंत्र। फिर इसके बाद अपन देखेंगे तो आएंगे अवनद चमड़े वाले, STAG देख रहे हैं, तो ST देख लिया, ठीक है, ये है। फिर देखो मैंने आपको जैसे पूछा था, देखो ये बताया था कामायचा, सारंगी की रानी, क्या कामायचा, तो जैसे अपन पढ़े रा के से, रा से रावणता गुजरू साथ, कैसे कामायचा, और स में सारंगी, ठीक है। तो सारंगी की रानी जो है वो पहले वाला अक्षर है, बीच वाला है ना, राकेश की रानी नहीं, सारंगी की रानी, तो सारंगी की रानी क्या आ जाएगी, कैसे कामायचा, और राम में रावणता और गुज, ऐसे, ठीक है। तो सारंगी की रानी मैंने पूछा था आपसे, ये मान, ठीक है। और जब अपन कामायचा में गज हटा देंगे तो एक तो रवाज बन जाएगा, और एक कामायचा का वो हैंडल लंबा कर देंगे तो वो तंदूरा या तंबूरा या तानपुरा, तानसेन वाला वाद्य यंत्र बन जाए। तानसेन पढ़ा था अपन ने, क्या मानसिंह तोमर ग्वालियर अकबर, याद आया कुछ, ध्रुपद गायन में, ठीक है। तो ये था। फिर जो देखो मैंने फर्स्ट पेज पे एक बार जब अपन पढ़ रहे थे, मैंने एक लिस्ट दिखाई थी आपको, एक बार देख लेते हैं उसको, ये ठीक है ना, ये तो ये लिस्ट, मतलब एक्चुअली ये जो मेरे खुद के जब मैं तैयारी करता था उस समय की ये लिस्ट है ये, ठीक है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है, इसको मैं टाइप करके इसको बना सकता था अलग से, लेकिन हमेशा इसको साथ रखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, दिन याद आते हैं ऐसे, मैं हमेशा यही दिखाता हूं, ठीक। तो देखो अभी अपन ने तत् पढ़े, तो तत् के अंदर मैंने बताया था, देखो मैंने शुरू में लिस्ट नहीं बताई थी आपको, मैंने कहा था एक बार पहले एक एक इंस्ट्रूमेंट देख लो
उसके बाद अपन इस लिस्ट पे आएंगे तो आपको इस लिस्ट का महत्व समझ में आएगा। जैसे अब आ रहा है, थोड़ा जूम करूँ क्या एक बार? ठीक है ना। अब देखो अपन ने क्या क्या देखे, देखो जंतर देख लिया, दो तंबूरे वाला, दो तंबुओं वाला गले में रखे। रावण आता है, देखा है राकेश में रावण आता है, गज बकरी खाल नारियल। सारंगी देखा है ना, चिकारा सुरिंदर सारंगी, और सारंगी की रानी कामायचा। इकतारा देखा ही अपन ने, क्या अपंग बपंग दूका को इकतारा। फिर बपंग देख लिया, बीच में टुंग टुंग कांख में दबा के, और जब घुटने में दबा के बजाए तो वो दुका को। ठीक है। फिर कामायचा देखा, राकेश है कामायचा, वो दापू खां। ठीक है, सारंगी की रानी। फिर रवाज है ना, रवाज देखा, रवाज रवाज रबाब के बाद से रवाज देखा, रवाज वही क्या कामायचा का रूप, लेकिन अंगुली से बजाएंगे, वो रवाज, फोटो नहीं थी रवाज की। रबाब देख ही लिया अपन ने, है ना, सारंगी के समान ही, लेकिन गज का प्रयोग नहीं किया जाता, वो क्या है अपने रबाब है, और खेर और अपने रोयरा लकड़ी से वो बनता है। ठीक है, तो ये तथ्य है। उससे पहले अपन ने सुशीर देख लिए, तो सुशीर में देखो लिस्ट नहीं देखी थी मैंने, यहाँ वापस रिवीजन कराया था। अलगोजा देखा अपन ने, शुरू में देखा था बांसुरी, जो ये याद रखो, बांसुरी देखी थी। फिर सतारा, सतारा का परिष्कृत रूप अलगोजा। ठीक है, राजस्थान का राजकीय वाद्य यंत्र। पुंगी देखी थी, पुंगी बीन है ना, पुंगी का जो परिष्कृत रूप मोडला। सतारा देखा क्या, सतारा, और फिर सतारा का परिष्कृत रूप अलगोजा। मोरचंग सबसे नीचे था, आपने मैंने बताया था, है ना, तो वो किसका, सुशीर का है। तार से तत् नहीं है, सुशीर है, हवा से उतार जलता है, सुशीर है। बांसुरी सबसे पहले देखी। शहनाई देखी अपने, शहनाई और सुरनाई, सुरनाई का परिष्कृत रूप शहनाई, बिस्मिल्लाह खां, 15 अगस्त 1947, 2001 भारत। फिर सुरनाई है ना, सुरनाई का परिष्कृत रूप शहनाई। फिर सिंगी अपने देखा था, भैंसे का सींग है नहीं, जैसे उनको आकार छोटा किए जा रहे थे अपन, कैसे कि करना, मतलब भुंगल, भुंगल के बाद करना आ गया, करना के बाद क्या नड़ आ गया, नड़ से फिर और छोटा अपन ने कर दिया तो वो सिंगा आ गया, तो सिंगा से और छोटा शंख आ गया, है ना, तो सिंगी सिंगा आया था। करना मैंने बता ही दिया, करना ही क्या, आकृति थोड़ी लंबी भारी पूरा धातु का, तो वो जैसे पाली के मंदिरों में प्रयोग में था, तो वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से, बजाने वाले को वहां आना पड़ेगा, तो वो करना हो गया। फिर तुरई आ गया, तो मैंने ना टेढ़ी मेढ़ी, भाई टेढ़ी मेढ़ी, एक तो बाकिया था, एक तुरई थी, एक नागफणी थी, 3 टेढ़ी मेढ़ी थी और 3 सीधी थी, तो क्या बुंगल, करना और नड़। फिर 2 छोटे क्या अपने सिंगा और शंख। ठीक है ना, तुरई आ गया, फिर नड़ आ गया, नड़ बताया गया। फिर बुंगल, बुंगल बुंगल आया था, बुंगल करना नड़ तीनों एक साथ पड़े थे, और नड़ कौन बजाता था, अपने करना भील डाकू मुंह छोड़ जाता था, बुंगल आ गया। फिर बाकिया आ गया, बाकिया मैंने बताया था, बाकिया और तुरई टेढ़े मेढ़े और नागफणी। ठीक है, नागफणी इस लिस्ट में नहीं है, बाकी आ गया। फिर मशक, मशक वही बैक पाइपर, कैसे थी फोटो है, आपने बांसुरी, सतारा, फिर सतारे के बाद अलगोजा, फिर था आगे मशक, है ना, बताइए, 1 बांसुरी, 2 बांसुरी वाली सतारा और मशक, फिर 5-6 बांसुरी वाली, 1 बांसुरी हवा के लिए आने के लिए, 5 निकलने के लिए, वो क्या हो गई, बकरी की खाल से जो बैग बना हुआ जिसमें हवा स्टोर रहेगी, वो क्या, मशक, है ना, ऐसे। अब देखो लिस्ट समझ में आई ना, ये कितना अच्छा समझ में आया, ये कितना अच्छा समझ में आया। अपना टाइम आएगा, अमनत का भी टाइम आएगा और घन का भी टाइम आएगा, टेंशन मत करो, आप तो चलते रहो, बस धीरे धीरे चलो चाहे, लेकिन चलते रहो, चलते रहो। समझ गए। देखो, तो मैं जिस हिसाब से मैं बता रहा था ना अभी, मैं बताते समय, लिस्ट बताते समय मैं क्या देख रहा था, जैसे बार बार मैं ये देख रहा था दिमाग में, मैंने बताया ना, एक बांसुरी, 2 बांसुरी, फिर वो 5-6 बांसुरी। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि है ना, अब सीधे कर दो, मतलब बांसुरी छेद वालों में देखो, फिर सुरनाई, सहनाई, पुंगी और मुरला। फिर अब ये आगे सीधे, मतलब 1 पीस वाले, इनमें छेद नहीं है, बाकिया, तुरई, नागफणी, बुंगल, करना, नड़, फिर और छोटा सिंगा, फिर और छोटा शंख, फिर मोरचंद है कि नहीं। ऐसे ही मैंने आज अपन ने देखा ये तत्व वाले, तो तत्व वाले में देखो ऐसे वैज्ञानिकता से जमाए, एक तार वाले जमाए, पहले एक तार वाले जमाए, क्या बपंग अपंग दुका को, और अपने क्या एक तारा। फिर गज वाले जमाए, गज वाले में राकेश पार लगा देगा आपकी, क्या राकेश तो सब जगह पार लगा देगा, टेंशन मत करो, विश्वास करो। ठीक है ना, तो और साथ चलो, आगे पीछे मत चलो, ना पीछे चलो ना आगे चलो, साथ चलो। ठीक है, तो राकेश, रा से रावणता गुजरी, ठीक है, के से कामायचा, स से सारंगी, और सारंगी का पहले 2 रूप चिकारा और सुरिंदा, और सारंगी की रानी कामायचा, राकेश की रानी नहीं, सारंगी की रानी कामायचा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, मेरी रानी का नाम चेंज कर दोगे तो ठीक है। फिर आ जाओ रबाब, रबाब 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 और रवाज। ठीक है, तंदुरा देखा, फिर वीणा, मोहन वीणा, और उधर अपन ने देखा जंतर, देवनारायण जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट देवनारायण जी। फिर स्वर मंडल, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अपन यू फ्लो में देखे जा रहे हैं।
अब नेक्स्ट देखेंगे अवनद और फिर सार्थक फैक्ट्स में ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ओके ओके बाय।